आप ट्रेडिंग करने तो आ गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपका ब्रोकर आपसे कौन कौन से चार्जेस ले रहा है, कौन कौन से टैक्सेस हैं जो आपको एज अ ब्रोकरेज देने पड़ते हैं, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो कौन से चार्जेस हैं जो आपको पे करना पड़ते हैं। मैंने बहुत से लोगों से सवाल किया है और मैक्सिमम लोगों को सिर्फ अपनी ब्रोकरेज के जो 20 रुपीज़ बाय 20 रुपीज़ सेल या 15 रुपीज़ बाय 15 रुपीज़ सेल की ब्रोकरेज होती है, इसके अलावा उनको पता ही नहीं है कि और कौन कौन से चार्जेस कटते हैं। अगर आप ट्रेडिंग को एक सीरियस बिजनेस के तौर पर करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पैसे देना पड़ेंगे, कितना पैसा लगेगा एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में और एग्जिट करने में, और आपका कॉस्ट टू कॉस्ट लेवल क्या आ रहा है। अगर मैंने 10 रुपए पर कोई शेयर बाय करा है तो उसको एटलीस्ट कितने रुपए पे मुझे बेचना पड़ेगा, तब जाके मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूंगा, यानी मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। आइए इस चीज को हम इस वीडियो में समझते हैं। तो मैं अपने स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूँ। तो सबसे पहले हम आए हैं अपने ब्रोकर के प्राइसिंग के पेज पर। हर ब्रोकर के पास एक प्राइसिंग का पेज होता है जिसमें वो मेंशन करता है कि वो कौन कौन से चार्जेस आपसे लेगा और किस किस तरह से वो चार्जेस आपको पे करने हैं। तो सबसे पहले हम इक्विटी को चेक कर लेते हैं। आपकी आती है ब्रोकरेज। अब आपका ब्रोकर वो फ्री में दे रहा है, चार्जेस कुछ ले रहा है, वो एक अलग बात है। यानी इक्विटी की डिलीवरी अगर आप ले रहे हैं, यानी आज बाय किया है और कल परसों सेल करेंगे, तो उसके कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस आपको नहीं देने हैं। 20 रुपीज़ बाय 20 रुपीज़ सेल या 15 रुपीज़ बाय 15 रुपीज़ सेल, या फिर आपने जो भी बाय और सेल किया है उसके टोटल टर्नओवर का 0.03% एज अ बाय एंड एज अ सेल, जो भी लोअर हो, जिसका जो भी कम है। अगर ये 0.03% 20 रुपीज़ से ज़्यादा है तो 20 रुपीज़ देना, यानी टोटल मान के चलिए 20 रुपीज़ आप देंगे या इससे कम ही देंगे। इसके बाद आता है आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस। BSE NSE सबके अलग अलग मेंशन होते हैं, हम NSE की बात कर लेते हैं। तो आप जो भी बाय सेल कर रहे हैं उसका टोटल टर्नओवर जितना भी होता है, आपने मान लीजिए कोई शेयर बाय किया 100 रुपीज़ पर और उसको सेल किया 100 रुपीज़ पर, तो आपका टोटल टर्नओवर कितना हुआ 200 का। तो उस 200 रुपीज़ पर आपको 0.00322% का ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ेगा अगर आपने इक्विटी में डिलीवरी ली है, यानी आज बाय किया है और कुछ दिन बाद सेल करेंगे। और अगर इक्विटी में इंट्राडे कर रहे हैं तो भी आपको 0.00322% के चार्जेस देना पड़ेंगे। इसके बाद आता है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज। अगर आप इक्विटी में डिलीवरी लेके जा रहे हैं तो 0.1% खरीदने पर और बेचने पर आपको पे करना पड़ेगा। और अगर इक्विटी में आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करी है तो 0.02% ऑन सेल ट्रांजैक्शन, यानी जो आप बेचेंगे इंट्राडे में, जो आप बेच रहे हैं उसको आपको 0.25% देना है। बेसिकली ये उनके लिए होता है जैसे कोई डिलीवरी लेके आया था और उसने आज बेचा, तो उसका तो दिन में एक ही ट्रेड दिखाएगा, तो 0.25% देना पड़ेगा। उसके बाद आता है सेबी की टर्नओवर फीस 0.001%, ये आपको अपने टर्नओवर पर देना पड़ेगी इक्विटी में, एंड 0.0001% ऑफ योर टर्नओवर अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं। फिर आती है आपकी स्टैंप ड्यूटी 0.15%। ये टर्नओवर ऑफ बाय ऑर्डर, जो खरीदेंगे आपको उस पर देनी है, यानी किसी और ने अगर बेचा है, ऑब्वियसली कोई बेचेगा तभी आप खरीदेंगे, तो जिसने बेचा है उस पे उसको नहीं देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। और 0.03% ऑन टर्नओवर ऑफ बाय ऑर्डर, जो आप खरीद रहे हैं उस पे आपको देना पड़ेगा अगर आप इक्विटी में इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं। इसी तरह से ये सारे चार्जेस जो आप देख रहे हैं ना, ये टर्नओवर बेस्ड हैं, इसमें कोई फिक्स चार्ज नहीं है। यानी आप जितनी बड़ी क्वांटिटी बाय करेंगे और जितनी कम पे खरीद के महंगे पे बेचेंगे, वो जो टर्नओवर आएगा आप उस टर्नओवर पे इतने % के टैक्सेस देंगे। इसके बाद लास्ट में आएगा GST। GST कितना होता है? आपकी ब्रोकरेज प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस, जितने भी ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, प्लस सेबी की टर्नओवर फीस, ये तीनों को मिलाया जाएगा, ऐड किया जाएगा, और उस पे जो 18% का आपको GST पे करना पड़ेगा। तो ये हो गए आपके इक्विटी में चार्जेस। इसके अलावा ये आपका DP ट्रांजैक्शन चार्जेस होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्जेस। ये बेसिकली उनके लिए होते हैं जो डिलीवरी में शेयर्स लेके जा रहे हैं और बाद में बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको अप्रॉक्सीमेटली 12 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता है। और 12 रुपीज़ का चार्ज टोटल होता है, इसमें कुछ डिपॉजिटरी लेती है, कुछ आपका ब्रोकर लेता है। और अगर आप कभी कभी शेयर्स प्लेज करते हैं तो आपको 12.5 रुपीज़ का ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है, प्लस उसके ऊपर जो GST लगता है वो आपको देना पड़ता है। फिर इसके बाद और जो अदर चार्जेस होते हैं उसमें ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस, यानी आपने मार्केट क्लोज होने से पहले कोई इंट्राडे पोजीशन ली हुई थी और 3:15 से पहले आपने उसको एग्जिट नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली जब वो एग्जीक्यूट होगा वो ऑर्डर, तो 20 रुपीज़ का आपको चार्ज देना पड़ेगा। वही अगर आप खुद से भी एग्जीक्यूट करते
तो आपको 20 रुपीज़ का चार्ज देना पड़ता ना एज अ ब्रोकरेज, तो वही ब्रोकरेज आपको यहाँ पर प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। और कॉल एंड ट्रेड यानी आप ट्रेड डेस्क पे आपने अपने ब्रोकर को कॉल करते हैं, वहाँ पे अगर ऑर्डर लगाते हैं तो 50 रुपीज़ प्लस ऑर्डर प्लस जीएसटी देना पड़ेगा। ये मैं धन के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरे सामने खुला हुआ है। आप अपने ज़ेरोधा को यूज़ करते हैं, आप एंजल वन को यूज़ करते हैं, आप उनके प्राइसिंग पेज पर जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ये सारे चार्जेस एज इट इज़ दिखाई देंगे। हो सकता है पैसे का कुछ 5-7 रुपये ऊपर नीचे हो, ब्रोकरेज के मामले में टैक्सेस सब जगह सेम लगते हैं। इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस पे जब आप आएंगे तो आप देखेंगे भाई 20 रुपीज़ बाय 20 रुपीज़ सेल, आपका ब्रोकर 15 रुपीज़ लेता है तो वो यहाँ पर लिखा होगा। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि अभी हमने ऑर्डर लगाया और उसको डिलीट कर दिया, बार बार उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, या 10 बार ऑर्डर लगाया 10 बार डिलीट कर दिया तो क्या चार्जेस देना होगा? नहीं। पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर यानी आपने 10 बार एक ऑर्डर लगाया और 10 बार उसको चेंज किया, 10 रुपये पे नहीं बाय करेंगे 11 पे करेंगे, 11 पे नहीं करेंगे 8 पे करेंगे, 8 पे नहीं करेंगे 16 पे करेंगे, या डिलीट कर दिया, दोबारा से ऑर्डर लगाया, जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है तब तक आपको कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ट्रांजैक्शन चार्जेस आते हैं। आपके टर्नओवर पर 0.00188% आपको ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ते हैं अगर आप इक्विटी फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप इक्विटी ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 0.049% आपको प्रीमियम के ऊपर, जो आप ऑप्शंस का प्रीमियम देते हैं उसके ऊपर आपको इतना चार्जेस देना पड़ेंगे। आपका ब्रोकर आपको सेंसेक्स और बीएसई के हिसाब से भी इसमें बता देगा। फिर आता है वही सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज, सेबी टर्नओवर फीस, स्टैम्प ड्यूटी। आप देख लीजिएगा ये सब आपको दिखाई देगा यहाँ के ऊपर। ये सब आपको पता होना चाहिए, वरना अक्सर हम सोचते हैं कि ब्रोकरेज तो 20 रुपये थी, फिर ये ज़्यादा पैसे कैसे कटे। उसमें आपको ये छोटे छोटे टैक्सेस हैं, ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शन हैं, ये आपको पे करना पड़ते हैं। इसको एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे मैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे जाऊंगा, आप किसी भी ब्रोकर का सर्च करेंगे ब्रोकरेज कैलकुलेटर आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल इक्विटी में जाते हैं, मैं सर्च कर लेता हूँ SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने सर्च कर लिया। इसका फिलहाल प्राइस 812 रुपीज़ चल रहा है। अगर मैं मान के चलूँ इसको मैं 100 रुपीज़ पर मैंने इसको बाय किया और 110 रुपीज़ पर मैंने इसको सेल किया, 100 क्वांटिटी, तो देखिए बाय वैल्यू आई 10,000, सेल वैल्यू आई 11,000, टोटल कितना टर्नओवर हो गया? 21,000 का टर्नओवर हो गया। अब आ गई आपकी ब्रोकरेज और अदर चार्जेस इतने लगे आपके। ब्रोकरेज 6 रुपीज़ है, अदर चार्जेस इतने। 6 रुपीज़ क्यों दिखा रहा है, 20 रुपीज़ क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि 0.003% कम है, इसलिए आपकी ब्रोकरेज 63 लगी। अगर आपका टर्नओवर थोड़ा ज़्यादा होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं कर देता हूँ 1000 क्वांटिटी, तो देखिए ब्रोकरेज 40 रुपीज़ हो गई, यानी 20 रुपीज़ बाय 20 रुपीज़ सेल। जो कम होगी वो आपको लगेगी। तो अगर आप परसेंटेज के हिसाब से जाते 0.003% तो ज़्यादा देने पड़ते, अभी आपको 40 रुपीज़ देना पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए ब्रोकरेज 40 रुपीज़ हो गई। फिर आपके एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस 6.7, इंट्राडे का ट्रेड है तो डीपी चार्ज लगेगा नहीं। उसके बाद सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन चार्ज आपको देना पड़ेगा, सेबी टर्नओवर फी। ये सारी जितने भी चार्जेस हैं ये आपके टर्नओवर के हिसाब से। देखिएगा जैसे ही मैं टर्नओवर चेंज कर दूंगा ये चार्जेस भी चेंज हो जाएंगे, सिवाय ब्रोकरेज के सारे चार्जेस चेंज हो जाएंगे। देखिए मैंने 10,000 कर लिया, आपका एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्ज चेंज हो गया, सिक्योरिटी STT चेंज हो गया, सेबी टर्नओवर फीस देखिए चेंज हो गई, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड चेंज हो गया, स्टैम्प ड्यूटी भी चेंज हो गई और GST भी चेंज हो गया। उसके बाद आपका टोटल ट्रांजैक्शन और चार्जेस कितने लग रहे हैं? 436 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रोकरेज। यानी अगर आपने कोई चीज़ बाय करा है 100 रुपीज़ पर, तो कम से कम 100 रुपीज़ 4 पैसे पे आप उसको बेचेंगे, तब जाके आप ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेंगे और तब आपको इतना पैसा जेब से नहीं देना पड़ेगा, ट्रेड से ही देना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जाएंगे तो यहाँ पर भी मान लीजिए मैं निफ्टी का कोई फ्यूचर लगा लेता हूँ। मान लीजिए निफ्टी का मैंने फ्यूचर लगाया है 22,574 पर दिखा रहा है, मैं 22,578 पर इसको भेज देता हूँ एक लॉट। तो भाई मेरा टोटल टर्नओवर कितना हो गया? 22,57,625। तो इसके हिसाब से ब्रोकरेज कितनी हुई? 20 रुपीज़ बाय 20 रुपीज़ सेल। एक्सचेंज चार्जेस 42 रुपीज़, सिक्योरिटी चार्जेस 141, सेबी टर्नओवर 2 रुपीज़, 22 रुपीज़ स्टैम्प ड्यूटी, GST 14 रुपीज़ आपको देंगे और आपका टोटल टैक्स एंड चार्जेस हुआ 265 रुपीज़। यानी अगर आप 22,579 रुपीज़ 81 पैसे पे कम से कम आपको बेचना पड़ेगा, तब जाके आप नो प्रॉफिट नो लॉस में आएंगे। मैंने 578 पर बेच दिया है, यानी थोड़ा सा लेस। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है मुझे 90 रुपीज़ का लॉस। ये 90 रुपीज़ का लॉस क्यों है?
जबकि मैंने तो अपनी बाय वैल्यू से ऊपर बेचा है, 74 पर बाय करके 78 पर बेचा है, लेकिन फिर भी 90 रुपीज़ का लॉस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने 175 रुपीज़ कमाए थे प्रॉफिट में, लेकिन 265 रुपीज़ मेरी ब्रोकरेज लगी और टैक्सेस लगे। सो आई होप आपको काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी कि हम किस किस तरह के चार्जेस ट्रेडिंग में देते हैं। आप जिस भी ब्रोकर को यूज़ करते हैं आप उसके प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि वहाँ पर वो किस किस तरह की ब्रोकरेज और कौन कौन से चार्जेस ले रहा है, ताकि आप आगे से ये कैलकुलेट कर पाएँ कि एटलीस्ट कितने रुपए ऊपर हमको बेचना पड़ेगा अपना ट्रेड, ताकि हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल पाएँ और हमको जेब से कुछ ना देना पड़े।